हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एन सी आर टी आई क्यू। अपन ने 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने सिंपल रेशियो पढ़ा था, यानी 8.1 के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल रेशियो को। वो इस तरह होता है जैसे अपन ने हिंदी मीडियम में सीखा था लाल अपॉन कक्का, और अपन ने देखा था साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब अपॉन कर्ण, यानी आप इससे भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा था 8.1 के अंदर। और 8.2 के अंदर अपन निश्चित रूप से पढ़ा था रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स अपन ने देखा था, यानी मैंने कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये अपन ने सारणी देखी थी। लेकिन 8.3 के अंदर आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आज अपन एंगल्स सारे जितने भी रेशियो होंगे वो अपन एंगल से फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे, आइए पहले अपन बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। इसकी शर्त ये होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री, देखो अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, दो कोणों को पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री हो, यानी ए और एंगल सी, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो मैं एंगल ए देख लूं प्लस एंगल सी, इनका योग है वो 90 डिग्री है। मैं एंगल ए को यदि मैं थीटा मान लूँ कुछ, तो मैं थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। सही है, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे वैल्यू पुट की दिया, सी की वैल्यू होगी वो एंगल सी की 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके अंदर देखो ये हो गई अपने, यदि मैं इसको थीटा मानूं तो इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब यानी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया यानी आधार हो गया, और वो कर्ण हो गया। और इसके लिए बेस ये हो गया, लंब ये हो गया, और कर्ण ये हो गया। तो ये देखते हैं अपन आगे, यानी मैं साइन थीटा की वैल्यू देखता हूँ। साइन थीटा यदि मैं इसको थीटा मानूं तो इसका आधार यानी बेस ये होना चाहिए ए बी। आप देख लीजिए एल ए एल अपन के ए, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा के लिए, सॉरी, यदि मैंने ये एंगल थीटा माना है तो परपेंडिकुलर तो सामने वाली भुजा होगी यानी बीसी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण ऐसी होगी, यही हुई साइन थीटा की वैल्यू। अब मैं कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखता हूं। यदि मैंने इस एंगल को लिया तो इस एंगल के लिए बेस ये है, और परपेंडिकुलर यानी जो लंब है वो सामने वाली भुजा है, जो इससे टच होती है वही होती है ना बेस, जैसे इससे टच हुई थी ये बेस हुआ। तो इसका कोस 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हुआ था साहब, बीसी हुआ बेस अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेनियस क्या हुआ एसी। अब देखिए ये क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है, और बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा है। इसी तरह सभी एंगल बनते जाएंगे। अब मैं इसको एक बार क्लियर करके, जो ये अपन ने थ्योरम फाइंड किए, इसको ये सभी रेशियो के लिए अपन लिख लेते हैं एक बार साइड में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, यानी मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा को भी मैं sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। tan थीटा को अपन cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा को tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और cosec थीटा को अपन sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये सारे के सारे थीटा इसी तरह से अपन को फाइंड होंगे। जैसे मैं कह दूं कि sec थीटा, जैसे अपन ये एक बार चेक कर लेते हैं, sec थीटा यानी लाल अपॉन साइन कोस टेन कोट सेक की क्या होती है, कर्ण अपॉन आधार,
तब कर्ण क्या है इसका, यदि मैंने थीटा लिया तब सर इसका कर्ण हो गया ये AC और आधार क्या है AB। अब मैं कोसेक 90 माइनस थीटा ले लेता हूँ। कोसेक के लिए क्या है, कर्ण अपॉन लंब। या जब मैंने ये 90 माइनस थीटा लिया तो कर्ण तो यही हुआ ना AC, और लंब यानी इसके सामने वाली जो साइड है वो AB, ये क्या AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह आप ये सारे रेशियो मिला भी सकते हो और बुक के अंदर दे भी रखे हैं। और कुछ प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मैंने कहा था LAL अपॉन KA, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको मैंने एक्सप्लेन ही किया था 8.1 के अंदर, मैंने बताया था लाल बटा का क्यों होता है या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्यों होता है, मैंने बताया था। तो गाइज ये होता है साइन थीटा, लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है कि नहीं, साइन कोस टेन कोट से कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण अपॉन लंब। मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, या मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह सारे के सारे रेशियो बन रहे हैं, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसको समझ के पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी मीडियम के लिए लाल अपॉन कक्का, यानी साइन थीटा है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब कोस और सेक एक दूसरे का मल्टी है, जो रेसिप्रोकल है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अब जितने रेशियो ये बने, आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, और इसको और ऐसे भी बना सकते हो ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहीं कहीं अपन जब प्रूफ करते हैं तो कोई वैल्यू एक होती है, या अपन को साइन या कोसेक में अपन को वैल्यू लानी होती है, तब अपन एक की जगह डायरेक्ट ये भी ले लेते हैं, कभी ये ले लेते हैं, कभी ये ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। आप ऐसे समझोगे कि सर को पहले कैसे पता, तो क्वेश्चन की जैसी टाइप होती है उसी अकॉर्डिंग अपन इन वैल्यू को लेते हैं। तो गाइस अपन 8.3 के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हमने जो 8.3 की कुछ प्रॉपर्टी थी ये देख ली थी, और आई थिंक आपको साइन इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा क्यों हुआ था ये भी समझ में आ गया, और साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अपन 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर फर्स्ट के जो शुरुआत करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये भी आपको पता हो गया कि दो कोणों का जो एडिशन है ये और ये जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर सीधी सी बात है सभी एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री, जब इनको अपन ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। जैसे आप देख लीजिए, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा से थीटा गया और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, और ट्राइंगल का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन के लिए अपना बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो गाइस जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब मैं इसको कोस में बदल दूं या मैं इसको साइन में बदल दूं, यानी मैं इसको कोस में बदलूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, या थीटा की वैल्यू क्या है 18 डिग्री। तो मैं साइन को जब मैं कोस में बदल रहा हूं तो मैं कोस लिख दूं साइन की जगह, कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री।
और इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 90 में से 18 गए तो पीछे 72 बचते हैं। cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, cos 72 गया अपना 1 आया, तो फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वो है tan 26 डिग्री अपॉन cos 64 डिग्री, कॉट सॉरी। अब मैं tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये थीटा है 26 डिग्री, तो मैं इसको कॉट में बदल दूं या मैं tan में भी बदल सकता हूँ। तो मैं कॉट लिख लेता हूँ। 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू है 26 अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 26, जब 90 में से 26 जाएगा तो 64 बचेगा अपॉन कोट से कोट गया, अपन को 1 प्राप्त हो गया। ये इसका है आंसर। अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वो है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो यार, अपन ऐसा करते हैं, इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट कर दो। मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो साइन, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 48 डिग्री। जब 90 में से 48 गए तो 42 ही बचेंगे। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, जब इसमें से ये गया तो पीछे 0 बचा। यही आपका सॉल्यूशन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, तो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बस ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब जब 90 में से 31 गए तो पीछे 59 बचेंगे। देखो 59 में से 59 गए, पीछे 0 बचा। यही आपका सॉल्यूशन है। पहले अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो है कि आपको इक्वल ये शो करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये अपन को शो करना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वो मैं करा देता हूँ। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो गाइस अपन इसका LHS ले लेते हैं, tan 48 डिग्री। देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो tan 48 और tan 42 इनको दोनों को पास में ले लिया, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इन दोनों का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, अपन ने अभी थी थोड़ी देर पहले देखा था। तो मैं जो tan 48 डिग्री है इसको मैं cot में कन्वर्ट कर देता हूँ। कौन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री 42 डिग्री, और जो tan 23 डिग्री इसको मैं cot में कन्वर्ट कर देता हूँ। cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये अपन को शो करना है। इक्वल टू अभी तक क्या कर रहे हैं यार, क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख दूं cot 42 डिग्री, 90 डिग्री में से 48 तब 42 बचेंगे।
1042 डिग्री, और इसको मैं लिख दूं कोट 23 डिग्री 1067 डिग्री। अब देखो कोट है, कोट थीटा होता है वो 1/10 थीटा होता है, यानी कोट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं कोट थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ जब दोनों थीटा सेम हो। तो इसमें देखो ये भी सेम है, और ये भी सेम है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इन दोनों को 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई इन दोनों को भी मैं 1 लिखूंगा। जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, LHS इज इक्वल टू RHS। ये अपना प्रूफ हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसको करते हैं हम। भाई सेकंड पार्ट है वो है कोस 38 डिग्री। कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये अपन को शो करना है। तो अपन ले लेते हैं LHS लेंगे तब ले लो 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। जब भी आपको शो करने की बात होती है आप ये चेक कर लिया करो कि इन दोनों का सम है वो 90 हो रहा है। बस देख लीजिए 52 और जब 38 को आप जोड़ोगे 90 हो रहा है। तो मैं एक को साइन में बना लेता हूँ, या तो मैं 38 डिग्री को साइन में बना लूँ या मैं 52 डिग्री को साइन में बना लूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक को मैं साइन बना लेता हूँ, मैं इस 38 डिग्री को मैं साइन में बना लेता हूँ। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 को मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। भाई 90 में से 38 गाएंगे तो ये 52 ही बचेगा, साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस ये कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो भाई साइन थीटा कोस थीटा में से ये भी साइन थीटा कोस थीटा जब जाएंगे तो थीटा माइनस थीटा 0 बचता है। या आप इस तरह भी कर लो, साइन 52 में इस कोस 52 या साइन 52 में से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, साइन 52 डिग्री। तो पीछे बचेगा कोस 52 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि साइन 52 बाहर गया। अब 52 डिग्री कोस इसमें से ये गया, मल्टीप्लाई 0, और 0 से कोई भी चीज़ गुणा होती है वो 0 ही होती है। कहे जब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको दिखाना है कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। जो 2a है वो एक न्यून कोण है, तो अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई a की वैल्यू कितनी है। भाई बहुत आसान है, कोट tan थीटा को अपन कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तब मैं इसको tan थीटा की जगह में लिख लेता हूँ कोट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री सेम का सेम, कोट से कोट कैंसिल हो गया, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब अपन इसको सेंड कर देते हैं इधर, a की वैल्यू a एक साइड, यानी 90 डिग्री माइनस की चीज़ इधर आके प्लस 18 डिग्री हो जाएगी इज इक्वल टू a है, ये माइनस की चीज़ इधर जाके प्लस 2 है। अब देखो 2a प्लस a कितना हो गया 3 है, और 90 और 18 कितने हो गए सर 108 हो गए। तो a की वैल्यू 108 अपॉन
3 बट्टे में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 3 1 यानी 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो ए की वैल्यू 36 डिग्री। यही अपना आंसर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू cot B होता है, तो आपको प्रूफ करना है A प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री। बिल्कुल कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वही सेम की सेम इसमें थ्योरी है। भाई tan थीटा को अपन cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot B, cot से cot कैंसिल, तब 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू B, और A जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, A प्लस बी इज इक्वल टू ये 90 डिग्री, ऐसा कैसा, यही है प्रूफ करना था, प्रूफ यही अपन को दिखाना था और यही अपन ने दर्शा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है यदि सेक 4 इज इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री, कोसेक A माइनस 20 डिग्री, तो अपन को 4A है, वो एक न्यून कोण है, तो अपन को प्रूफ करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी। तो यार अपन ने अभी किया था उसी तरीके से ये होगा, क्योंकि कोसेक सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यार इधर अपन इसको कोसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस 4 है इज इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री। देखो यार, जहाँ जो जिस क्वेश्चन की जिस प्रॉपर्टी की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग अपन लेते हैं कि अपन को इसको कोसेक बनाना है, तो ये चीज काम आएगी। तो इसके अंदर फिक्स कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है वही चल रहा है। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट, 90 डिग्री माइनस 4 है इज इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। अब देखो 4A माइनस क्या है, तो A एक साइड और ये एक साइड 90 डिग्री, ये माइनस की जब इधर आके होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 42 डिग्री A, और 4A माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो 90 प्लस 42 को अपन ऐड करोगे तो 2 और 9 और 4 हो गए अपने 11 20 है ना सर। जब इधर आएंगे तो ये प्लस के 20 है ना, तो 90 और 20 कितने हो गए, 110 इज इक्वल टू 4A प्लस A 5A, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 अपॉन 5, 5 का भाग देंगे तो 2 और 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री। A की वैल्यू क्या प्राप्त हुई अपन को, 22 डिग्री। यही अपन को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये ऐसा ट्राइंगल है कोई ए बी सी, ये मैंने ए लिख दिया, ये मैंने बी लिख दिया, ये मैं सी लिख दिया, ठीक है, लिख दो। ए बी सी ट्राइंगल के अंत्य कोण है, यानी इनके अंत्य कोण एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अपन को दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये अपन को शो करना है। तो भाई यार ये चीज अपन को पता है, अभी मैंने आपको जब प्रॉपर्टी कराई थी मैंने कहा था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को दे रखा है ए बी सी त्रिभुज के अंत्य कोण है, इसलिए
ए प्लस बी प्लस सी है वो है 180 डिग्री। यदि बी प्लस सी को मैं देखूं तो 180 डिग्री माइनस ए, ये बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब आप देखो आरएचएस लेके देख लो। अब आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है? कॉस a/2। तो यार गाइस कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस a/2। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने 2 यानी 180 डिग्री माइनस इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दी। अब अपन क्वेश्चन से देख लेते हैं। साइन बी प्लस c/2 है अपन को, जो एलएचएस दे रखा है। और बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए है, यानी इक्वेशन 1 से। और यही अपन को अब इक्वेशन नंबर 2 से, इसके बाद में अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो अपन को लेफ्ट हैंड साइड है वो अपन बी प्लस सी की अपन वैल्यू रखी और ये प्राप्त हुई। और जब अपन आरएचएस को सोल्व किया तो ये प्राप्त हुआ। तो मैं इक्वल में कर दूं, साइन 180 डिग्री माइनस a/2 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस a/2। गाइस आपको समझ में आ गया होगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपको प्रूफ। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो अपन ने क्या किया था, त्रिभुज के सभी अंत्यकोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी प्लस सी अपन ने इन दोनों का योग किया, तब ए को उधर ट्रांसफर किया और अपन को बी प्लस सी की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है 180 डिग्री माइनस ए। अब अपन ने RHS को उठाया, यानी cos a/2। cos थीटा को अपन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस a/2। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया तो साइन 180 डिग्री माइनस a/2। ये अपन को जो मैटर प्राप्त हुआ ये है RHS, यानी cos a/2 का। अब मैंने उठाया था LHS। LHS क्या है कि साइन बी प्लस c/2, और बी प्लस सी की वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर 1 से ली 180 डिग्री माइनस ए है। बी प्लस सी की जगह मैंने 180 डिग्री माइनस a/2 लिख दिया। बाई 2 वाला 2 ये सेम का सेम है। अब देखो जब अपन ने RHS को सोल्व किया तब ये चीज प्राप्त हुई, और LHS को सोल्व किया ये चीज प्राप्त हुई, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। और यही अपन को प्रूव करना था। तो गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इजी क्वेश्चन है और अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। गाइस जो क्वेश्चन 7 है 2 लाइन का आंसर है बस। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अपन को जो पदों के अंदर इसको व्यक्त करना है। मतलब 0 से 45 डिग्री के, ये जो 67 और 75 है ना, इसको 0 और 45 के बीच में लेना है। तो ये कैसे ले सकते हैं, अपन को सब पता है। अपन ने आज की यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से अपन ने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख दूं कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। भाई 90 में से 67 गए, पीछे कितने बचे सर? 23 बचे। कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 में से 75 गए, भाई 15 डिग्री बचे। ये अपन ने 0 और 45 के बीच में इन एंगल को बता दिया। यही अपना आंसर है। तो गाइस 8.3 यही समाप्त होती है।